हेलो गाइस, मैं हूं आलोक मिश्रा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में। देखिए, इम्पॉर्टेंट डेज को सब लर्न करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप उस पर्टिकुलर डे को, डेट को आप उस घटना के साथ जिसके कारण ये डे मनाया जाता है, आप उसके साथ लिंक करिए। ये सबसे बेस्ट वे है कि आप उस डेट को, उस पर्टिकुलर डेट को वो क्यों मनाई जाती है, ऐसी कौन सी घटना उस दिन हुई थी जिसके कारण ये पर्टिकुलर डेज मनाई जाती है, आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए, एक लिंक बनाइए जिससे आप इस डेट को हमेशा के लिए आप लर्न कर पाएंगे। तो आज हम इसी वे से इन सारी डेट्स को, जो कि इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको लर्न करने वाले हैं। तो मैं हूं आलोक मिश्रा और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट 9 जनवरी को, देखिए 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको हम इंग्लिश में NRI डेज भी बोलते हैं। देखिए क्यों, पहली बात आप जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी इसमें होता है। नेशनल रेजिडेंट इंडिया डे बोलते हैं, नेशनल रेजिडेंट इंडिया डे। ऐसे लोग जो कि है तो यहाँ के, इंडिया के ही हैं, बट दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं और इंडिया को फाइनेंशियली या फिर कैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंडिया को आगे बढ़ने में अपना वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो उनकी याद में, उनको महत्व देने के लिए हम ये डे को मनाते हैं। हाँ, तो मैं इस डे को एक घटना के साथ लिंक करने वाला हूं। ये डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 22 साल के बाद, अफ्रीका में वो 22 साल रहे थे और 22 साल के बाद वो 9 जनवरी 1915 को अपने भारत में आते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि 22 साल बाद महात्मा गांधी साहब आते हैं और वो भारत के लिए काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व भी रहे हैं, तो उनकी याद में हम ये डे मनाते हैं। तो ये आपको लर्न करने का वे है। महात्मा गांधी साहब, पता है, 1915 को आए थे, 22 साल के बाद 1893 में वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहाँ पर वो इंडियन लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए काफ़ी वर्क करते हैं और वहाँ के बाद वो यहाँ पर आते हैं। इसी डे को याद करने के लिए, महत्व देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। देखिए, अब हम सेकंड पे आते हैं 12 जनवरी को। देखिए, इस दिन मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को ही 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। आप जानते हैं वो बहुत ही महान शख्सियत थे। 1893 में वो शिकागो, अमेरिका जाते हैं और उनका बहुत ही प्रसिद्ध भाषण है जब उन्होंने चालू किया था माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर से, तब पूरा सभा जो थी वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। तो बस 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में काफी सारे फैक्ट भी आते हैं। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ये भी एक फैक्ट है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताना ठीक समझा है। और फाइनली आपको पता है कि 1902 में स्वामी विवेकानंद साहब की मृत्यु हो जाती है। खैर, वो एक फैक्ट था जो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं 15 जनवरी को। इस दिन मनाया जाता है सेना दिवस। अब सेना दिवस को मनाने के लिए 15 जनवरी का दिन ही क्यों उन्होंने चयन किया, तो इस पर आते हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन जनरल KM करियप्पा ने पहले कमांडर इन चीफ वो बने थे। उन्होंने एक
ब्रिटिशर्स थे उनका स्थान लिया था। तो क्योंकि 15 जनवरी को ही ये पहले भारत के कमांडर इन चीफ बने थे, इसलिए इस दिन सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डेज को हमको लंबे समय तक के लिए याद भी रखना है, महत्व भी देना है। अब बहुत ही फेमस आप सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट डेज में आता है, 26 जनवरी। जी हाँ, रिपब्लिक डे, भारत का गणतंत्र दिवस। देखिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में काफ़ी कंफ्यूज रहा करते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है, उस दिन भारत आज़ाद हुआ था। मीन्स जो हमारे यहाँ रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो ऑफिशियली यहाँ से छोड़कर अपने यहाँ जा चुके थे। बट 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे यहाँ से ऑफिशियली संविधान को लागू कर दिया गया था 1950 में ही। और हाँ, एक फैक्ट ये भी आता है, देखिए 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के सभी मेंबर्स ने अपना साइन करके संविधान को अंगीकृत कर लिया था, उसे अपना लिया गया था। लेकिन उसे लगभग 2 महीने बाद लागू किया जाता है इंडिया में। तो ऐसे आपको ये लर्न करना है। आते हैं नेक्स्ट 30 जनवरी, मैटार्स डे, यानी शहीद दिवस पर। देखिए 9 जनवरी भी महात्मा गांधी से ही भी लिंक है, और लास्ट डेज भी 30 जनवरी भी यानी शहीद दिवस भी महात्मा गांधी से ही लिंक है। आज के ही दिन यानी 30 जनवरी को ही 1948 में ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिया था। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि एज अ ट्रिब्यूट हम उनके दिन को शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। तो महात्मा गांधी साहब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं और रहेंगे, तो आपको उनके बारे में पूरा जानना चाहिए। नेक्स्ट पे देखिए 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब हम ये क्यों मनाते हैं, हमने इसी डेट को क्यों चूज किया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है। सीवी रमन जो कि भारत के काफ़ी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं, 28 फरवरी 1928 को ही उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए इस डे को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। बाद में 1928 उन्होंने खोज किया था, 2 साल बाद 1930 में ही उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है, और वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको साइंस के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। तो ये भी एक क्वेश्चन अक्सर आता है जीएस के लिए। और 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिलता है। तो ये साइंस के लिए नोबेल प्राइज जीतने वाले भी पहले व्यक्ति हैं, और भारत रत्न भी इन्हें पहले ही मिला था। यानी 1954 जिस वर्ष भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, उसी वर्ष इनको भारत रत्न भी मिल गया था। अब आते हैं नेक्स्ट में 23 मार्च पे। देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में इसी दिन फांसी दी गई थी। तो ये उनका शहीदी दिवस होता है। दरअसल इन तीनों ने ही एक सैंडर्स नाम का ब्रिटिशर्स था, उसको इन तीनों ने जान से मार दिया था, इसीलिए इनको फांसी दे दी गई थी। अब नेक्स्ट पे आते हैं 14 अप्रैल पे। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक्चुअली में 14 अप्रैल 1891 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, इसीलिए अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। आप वहां से लर्न कर सकते हैं। आपको पता होगा कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी, उसके भी ये
हेड थे, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये 1 जुलाई को हम मनाते हैं डॉक्टर्स डे। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि 1 जुलाई से बच्चे स्कूल फिर से जाया करते हैं काफी छुट्टी को बिताने के बाद। तो जैसे हम जाते हैं स्कूल तो वैसे हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर से। मीन्स ऐसे आप लिंक कर सकते हैं, बस आपको लर्न ही तो करना है। देखिए 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विक्ट्री डे, कारगिल का विजय दिवस। एक्चुअली में 1999 में भारत का पाकिस्तान के साथ एक युद्ध होता है जो फाइनली 26 जुलाई को समाप्त हो जाता है। ये लास्ट डे होता है और इस दिन भारत को पाकिस्तान पर विजय मिल जाती है। तो उसी विक्ट्री को ही याद करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ कारगिल विक्ट्री डे। तो ये इसके साथ ये वाली घटना जुड़ी हुई है, इसे आप लिंक करके लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट है 15 अगस्त। सबको मालूम है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि मुझे सारे इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर लिखने थे। क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन ही, इस दिन ही 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, यानी ब्रिटिशर्स भारत छोड़ करके ऑफिशियली चले गए थे। नेक्स्ट है 29 अगस्त। इस दिन होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। एक्चुअली में 29 अगस्त को ही भारत के, जिनको हम हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद, उनका आज के दिन ही जन्म हुआ था। एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि इन्होंने 6 बार भारत को ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल दिलवाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं। 6 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं। तो हम इसलिए इनके ही नाम पर, इनको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट है अपना 5 सितंबर। ये भी सबको लर्न रहा करता है क्योंकि स्कूल में भी, कॉलेज में भी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में इस दिन को खास तौर पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या होता है? शिक्षक दिवस। लेकिन क्यों होता है ये आप लोग को मालूम नहीं होता है, तो इसको भी आप उससे लिंक करना है। 5 सितंबर 1888 में ही तमिलनाडु में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो उनसे जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने अपने बर्थडे को एज अ टीचर्स डे के रूप में मनाने को कहा था, क्योंकि ये बहुत ही बड़े फिलोसफर भी थे और काफ़ी अच्छे टीचर भी थे। इन्होंने काफ़ी टाइम तक अपना कैरियर एज अ टीचर ही सर्व किया हुआ था। तो इनके ही दिन पे, यानी जो सेकंड अपने प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही याद करने के लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनको भी 1954 में ही सीवी रमन, जो मैंने आपको पहले बताया, सीवी रमन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन तीनों को कंबाइन रूप से ही 1954 में ही भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आप यहां से भी लिंक कर सकते हैं कि पहले भारत रत्न कौन पाया था। तो 3 व्यक्ति थे जो कि सेम ईयर में ही पाए थे, मैंने आपको नाम बताया। नेक्स्ट है हिंदी दिवस। ये कब होता है? ये होता है 14 सितंबर को। अब ये क्यों होता है, क्यों हम इसे मनाते हैं? 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को भारत की राजकीय भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इस दिन को याद करने के लिए हम हिंदी डे
मनाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया इज ओनली अ ऑफिशियल लैंग्वेज। आप चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं, वहां पर केवल ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप इसे पार्लियामेंट में या फिर कोर्ट में, कचहरी में आप इसे केस लड़ने के लिए यूज आप कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। 2 अक्टूबर, आप सभी को पता है इस दिन भी ऑफिशियली छुट्टी होती है। इस दिन गांधी जयंती, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इस दिन शास्त्री जयंती भी होती है। तो इस दिन गांधी और शास्त्री जी की जयंती होती है। और आपको पता है कि महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडिया, राष्ट्रपिता उनको हम बोलते हैं। तो इस दिन हम गांधी जी की जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी एक वर्ल्ड वाइड लीडर थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी काम किया हुआ था, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे यानी विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विश्व अहिंसा दिवस है, यानी पूरे वर्ल्ड में हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर। इस दिन हम मनाते हैं इंडियन एयर फोर्स डे। आज के ही दिन 8 अक्टूबर को 1932 में इंडिया में एयर फोर्स का गठन हुआ था। तो इस दिन को याद करने के लिए, हर साल याद करने के लिए हम इस डे को मनाते हैं। कब? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर। इस दिन होता है इंडियन पोस्ट डे यानी डाक दिवस। इसके जस्ट एक दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे के जस्ट बाद में यानी 10 अक्टूबर को इंडियन पोस्ट डे मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 14 नवंबर। इस दिन हम मनाते हैं चिल्ड्रन डे, बाल दिवस। सबको पता है क्योंकि स्कूल कॉलेज में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है। एक्चुअली में 14 नवंबर 1889 को गांधी जी के जन्म के 20 साल बाद आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। जन्म के 20 साल बाद जवाहरलाल नेहरू साहब का जन्म हुआ था। तो इसीलिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को बच्चे काफी प्रिय थे, उनको बच्चे काफी भाते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाना उचित समझा। तो इस दिन को हम चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाते हैं। देन फाइनली लास्ट है 23 दिसंबर। इस दिन हम मनाते हैं फार्मर डे, किसान दिवस। इसी दिन 1902 में ही हमारे भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। अब क्योंकि हालांकि वो काफ़ी बहुत कम टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, लगभग वो 1 साल कुछ महीने के लिए ही थे, लेकिन उन्होंने फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई थी। तो इसीलिए इनके जन्मदिन को हम फार्मर डे के तौर पर मनाते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोग कमेंट जरूर से ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि इसको लिखने में, सारा नोट्स को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दिया करिए। इसमें आपका कुछ लगना भी नहीं है, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आगे आपको कौन सी वीडियोज चाहिए, तो मैं उसे आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा। दैट्स इट।